बहुत बच्चे रोज बोल रहे हैं सर ये सिखा दो सिखा दो सिखा दो। देखूंगा, सीखूंगा और अप्लाई करूंगा। अप्लाई कैसे करोगे? आज आप चैंपियन हो जाओगे कैलकुलस के। पहले समझ लेते हैं फंक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग चल रही है जेईई मेंस जनवरी टर्म की। तो आज देखो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपके लिए क्या लेके आए हैं। फौलादी सेशन एक और, कैलकुलस में महारत पार्ट 1। अब देखो महारत नहीं है, महारत है। महारत मीन्स मास्टरी। आज आप चैंपियन हो जाओगे कैलकुलस के पार्ट 1 में। पार्ट 1 में क्या क्या कवर होने वाला है यू विल गेट टू नो ओवर हियर। ठीक है, तो सीधे सीधे काम पे चलते हैं, कोई फालतू की बात नहीं। बट सबसे पहले कमेंट्स में लिखना है देखूंगा, सीखूंगा और अप्लाई करूंगा। देखूंगा किसे देखूंगा? मुझे देखोगे, सीखोगे मुझसे, और फिर अप्लाई कैसे करोगे? जितने क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं बेटा, एग्जैक्ट रेप्लिका क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे इसी वीडियो में। टेलीग्राम कम्युनिटी में उसकी आंसर की पीडीएफ में पड़ी होगी, अगले दिन तक पड़ी होगी, तब आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई भी हो गया। तो अब सीधे आते हैं पहले चैप्टर पे, फंक्शंस। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फंक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ताकि उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लें। देखिए, एक तो इसने बहुत परेशान कर रखा है बच्चों को। बहुत बच्चे रोज बोल रहे हैं सर ये सिखा दो सिखा दो सिखा दो, तो सीख लीजिए। फिर ये बहुत ही इजी आर्टिकल है, फंक्शनल इक्वेशन। इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है इससे। ठीक है, फिर फंक्शंस बेस्ड परम्यूटेशन, ये वो है टफ वाला। सीखने की कोशिश पूरी करेंगे हम, बट अगर एग्जाम में ये परेशान कर रहा है तो छोड़ दीजिएगा, साइड कर दीजिएगा। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्योंकि देखिए डोमेन रेंज मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि डोमेन रेंज आप कर ही लोगे जब आपने लॉगरिथम सीख लिया, क्वाड्रेटिक सीख ली, बेसिक बिल्डिंग बना ली, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए अब सीधे पहले क्वेश्चन पे आए, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करने। द इक्वेशन दिस वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैज, वो कह रहा है बेटा इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है, तो अब एक तरीका तो एक बेचारा बच्चा परेशान, सर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के केसेस बनाता जाऊँ क्या 0 7 1 0 2? नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेटेड एक्स माइनस ब्रैकेटेड एक्स। आप सीधे सीधे इधर ले जाओ इसको, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू ब्रैकेटेड एक्स। तुरंत इसको काट लीजिए और साइड में लिख लीजिए x इक्वल टू 1। देखो आप कभी भी कोई चीज़ कैंसिल आउट कर रहे होते हो, उसी समय उसका इक्वल टू 0 का सोल्यूशन लिख लीजिए। वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं दैट विल नो लेटर ऑन, बट तुरंत लिख लीजिए। अब क्या बचा, इज इक्वल टू ब्रैकेटेड एक्स। सर थोड़ा सा फ्रैक्शनल एक्स भी बता देते हैं इसके साथ ही। ये लो ना बेटा, ये क्या होता है? सर ये तो हमें पता है, ये फ्रैक्शनल एक्स होता है। अब फ्रैक्शनल एक्स तो कभी 3 हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज होती है क्लोज 0 से ओपन 1। तो इसका मतलब बेटा कितने सोल्यूशन आएंगे? ओनली 1 सोल्यूशन। देखते हैं यूनिक सोल्यूशन इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये ऑप्शन क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इसमें 1 पे ओपन है, क्लोज्ड नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देख लीजिए, डी आ गया। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आराम से इजी क्वेश्चंस छांटने हैं पेपर में, वही करने हैं, फालतू में तो लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। अगले पे चलते हैं। ओह ये क्या है? आरबीसी क्रैश कोर्स। बहुत दिनों से आप बोल रहे हो ना बार बार सर थ्योरी पढ़ा दो, सब कुछ कर दो। ये रहा दी मास्टर क्रैश कोर्स। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। 100 में 100 नंबर की तैयारी होगी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। ये देख लीजिए ध्यान से बेटा, गोला कर लो, पापा मम्मी को बोल दो कि एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा वापस की, तुरंत एनरोल करा दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आ गई फंक्शनल इक्वेशन। देखिए फंक्शनल इक्वेशन में आप पहले भी सीख चुके हैं, फंक्शंस का लेसन जब आया था ब्रह्मास्त्र सीरीज में। आपको करना क्या होता है, इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे मैनिपुलेशंस लगते हैं। x गोज टू x माइनस 1, 1 माइनस एक्स, 1 बाई एक्स, एक्स गोज टू 2x, कुछ इस तरीके के मैनिपुलेशन इसमें लगते हैं। और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाते हैं। देखिए लिखा क्या है, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। अब आप बेटा इसको ध्यान से देखो, ये 1/2023, ये 2022/2023, इन दोनों को ऐड करा तो बेटा क्या बना? 1। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन क्या मिल गया? x गोज टू 1 माइनस एक्स। देखिए कितना जल्दी हो जाएगा, 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, एंड दिस विल गिव यू 4 ओवर
सर आज आप इतना ज़्यादा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आज ये वो चैप्टर है बेटा जिनमें छोटी छोटी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से ही किया करो। अब नहीं लिखा, देखो 4 की पावर x कैंसिल कर दिया डायरेक्टली, 2 कॉमन ले लीजिए प्लस 4 की पावर x। देखो समझ में आ गई बात, बिल्कुल परफेक्ट समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। अब इसको यानी कि fx को और इसको यानी कि f ऑफ 1 माइनस एक्स को जब बेटा आपने ऐड किया, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, प्यारे बच्चे 1 आ गया कि नहीं आया? देखो सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम 4 की पावर x प्लस 2, यस सर। दोनों का न्यूमरेटर सेम 2 प्लस 4 की पावर x। तो ऐसे टाइम बचाना है, लिखने से ऐसे बचना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 1 से लेकर 2022 तक आप टर्म्स काउंट कर लो, खत्म कहानी, पेयर्स बनाओ, आंसर निकालो, ठीक है। इसके आगे आप कर लेंगे, मुझे पता है, राइट। आंसर निकालिए आप, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी लिखिए कमेंट्स में। चलो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डी 1011, बिकॉज बस पेयर्स ही देखने थे और बाई 2 कर देना था, ठीक है, राइट। अब चलते हैं अगले पे। 0 to infinity be defined by fx equals to 1 minus 1 by मॉड्यूलस x। देखिए आज मॉड्यूलस x क्या होता है वो भी सीख लेंगे, उसका ग्राफ भी सीख लेंगे, उसके ग्राफ के डिफरेंट मैनिपुलेशंस भी सीख लेंगे, कैसे वो समझिए। देखो आपको इसने दे रखा है भैया ने 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो सबसे पहले आप 1 बाई एक्स का ग्राफ बनाइए। बेटा किसका? 1 बाई एक्स का। सर वो मुझे बनाना आता है, मैंने सीख लिया, ठीक है। अब इसको माइनस टाइम्स कर दीजिए। माइनस टाइम्स का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चे? ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको 1 यूनिट ऊपर सरका दो, ठीक है। फाइनली अपन यहाँ इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब ये वाले भाई यहाँ चले जाएंगे थोड़े से, ये वाले भाई थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, ये रूट भी दिख रही है x इक्वल टू 1, ठीक है। क्लैरिटी है एटीपीएंस? यस सर, फुल क्लैरिटी लो, आप फुल क्लैरिटी लो यहाँ से। अब आपको क्या करना है बच्चा, इसका भी मॉड्यूलस लेना है। सर मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि हमेशा नॉन नेगेटिव आउटपुट आएगा। जितना भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है जस्ट फ्लिप इट, उसकी इमेज ले लीजिए, आप ले लीजिए बेटा। देखो इसकी इमेज अब देखिए, ऐसे लेनी है ध्यान से, ये बहुत ध्यान से देखना आप, ये मत बना देना, ठीक है। तो ये आपने इसकी इमेज ले ली। अब क्या बचा बेटा? इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो ये लाइन 1 वाली है, कुछ है ही नहीं बेटा। आप अगर चीज़ों को ध्यान से देखो, सिर्फ फोकस करो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं, किस क्वेश्चन में ग्राफ लगाना है, किस क्वेश्चन में मैथ लगानी है, यही सब सीख रहे हो आप इन सब सेशंस में। इंजेक्टिव ओनली, बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है? चलिए इंजेक्टिव होता है सर 1-1 फंक्शन, हमें मालूम है। सर्जेक्टिव क्या होता है सर? 1-1 एज वेल एज ऑन टू। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 1-1 मैनी 1 ऑन टू इंटू, डेफिनेशन सिर्फ पढ़ लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन में आराम से हो ही जाएंगे वो। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या है, डी। अब डी का मतलब क्या हुआ अपन ये देख, ओ सॉरी, डी का मतलब क्या है? नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें इस ग्राफ में, तो ये तो यहाँ पूरे में मैनी 1, यहाँ भी मैनी 1, क्योंकि 2 लाइन्स कट गई ना, 2 पॉइंट पे काट दिया ना लाइन ने, एक वाई पे 2x मिल गए तो मैनी 1 हो गया, ठीक है। और सर्जेक्टिव है नहीं क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, ठीक है बेटा, क्लैरिटी है? हाँ सर, अगले पे चलिए। चलो अब देखिए कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि जब सिलेबस रिड्यूस होता है तो जो बचा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ी है। ये ब्लूइश आप देख रहे हैं, ये गलती नहीं हुई है, ये जान के कराए ताकि आपको कॉम्पोजिट की पूरी फील दे दें आज। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है बेटा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स मान लीजिए एक्स स्क्वायर है एंड जी एक्स मान लो आप एक्स माइनस 1 है, ठीक है। दोनों लिख देते हैं एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, दोनों समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जी एक्स का स्क्वायर, यानी कि आपके इनपुट में एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ क्या आ जाएगा बेटा? प्यार से जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ जी एक्स। और सर यहाँ क्या होगा? यहाँ पे सर क्या आने वाला है? देखिए एफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गई क्या बात बेटा?
कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है उसमें पूरी क्लैरिटी है? यस सर, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, इसको भी अभी देखो बहुत अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को दो मेथड से। जी एक्स आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 एंड 4x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5। ये देखिए जी ओ एफ एक्स दे रखा है आपको 4x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5। अब देखिए इसमें आपको ना बहुत अच्छी अच्छी दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जी एक्स इटसेल्फ एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। अब देखो तो जी ऑफ एफ एक्स, अभी बच्चा आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि ये सर ये हो जाएगा और ये इवेंचुअली भी एक क्वाड्रेटिक ही आ रही है। तो ये जब क्वाड्रेटिक ही आ रही है इसका मतलब एफ एक्स को एक लीनियर फंक्शन होना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी टाइप का। तो आप यहाँ पे मेथड 1 तो ये है कि आपने एफ एक्स को मान लिया बेटा ए एक्स प्लस बी एंड पुट करके कंपेयर कर लिया एंड ए एंड बी निकाल लिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्रैक कर दिया इसको। बट वी आर मोर स्मार्टर देन दिस, अपन इससे ही बेटर तरीके से करेंगे, ठीक है। ये तो आप आराम से घर पे कर लीजिए, कोई इतनी इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है ये। तो इसमें मेन क्रक्स यही था, एफ एक्स को लीनियर ढूंढ पाना, ठीक है। जैसे अगर पावर 4 होती तो एफ एक्स को क्वाड्रेटिक होना पड़ता, पावर 6 होती तो एफ एक्स को क्यूबिक होना पड़ता, ठीक है। अब देखिए एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 1 किसके बराबर है, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। एक होल स्क्वायर चाहिए हमें, तो बेटा एक होल स्क्वायर बनाना स्टार्ट करते हैं। और पहले तो ये सबसे पहले -1 बना लो, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आप पहले तो +1 और -1 कर दो, इसको साइड में छोड़ दो आप। अब आप होल स्क्वायर बनाने पे आ जाओ। बचा क्या इसके अलावा, जल्दी बोलो अमेजिंग बच्चे। अब आपके पास बचा ये हो गया सर 2x का होल स्क्वायर। इधर से हम सर अगर इसको 2 इंटू 2x लिखें, है ना, ठीक है। 2 इंटू 2x जब लिखते हैं तो ये 4x स्क्वायर हो गया और ये 4x हो गया। हमारे पास ये बच गया यहाँ से 6x, इसको हम साइड में छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। और +6 बचा हुआ है हमारे पास, उसको भी पड़े रहने दो। और ये -1। अब देखो हम जब होल स्क्वायर कंप्लीट कर रहे होते हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इसी चीज़ का, क्योंकि हमें एक होल स्क्वायर ऐसा बनाना है कि बगल में वो फंक्शन भी बच जाए, ताकि हम तुरंत एफ एक्स को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ से लेट्स से हम 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना लेते हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम बना लेते हैं। तो उससे होगा क्या, थोड़े से और x यहाँ से आ जाएंगे, 2 इंटू 2x इंटू 2 यानी कि 8x हो गया, -2x बचा बेटा, +6 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किस किस की नीड है वो देख लेते हैं। 8 की नीड है और +2 - 2 कर लो। देखो 2x - 2 का होल स्क्वायर ये गया, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 1 सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें कुछ नहीं है, ये 2x का होल स्क्वायर था ना। 2x - 2 का होल स्क्वायर जैसे ही आपने बनाया तो 4x स्क्वायर आपको मिल गया, 4 आपको मिल गया और 8x आपको मिल गया। तो ये सिर्फ 2 बच जाएगा इसके बाद। यहाँ से इसको काट दो, आप इस स्टेप को काट दो बस, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली। आपके पास बचा क्या, अब एक तो माइनस का 2x बच गया, बिकॉज आपके पास था क्या बेटा, माइनस का 10x था, है ना। इसने कितना ले लिया, माइनस का 8x, तो माइनस का 2x बच गया। 4 यहाँ चला गया तो +2 और एक -1 बच गया। अब देखो दिस इज 2x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपने प्लस करा तो 2 - 2x -1। देखो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। ये देखिए क्या हो गया, एफ एक्स आ गया बिना ए एक्स प्लस बी माने, या अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा एफ एक्स क्या होगा तब क्या करेंगे, तब ये मेथड लगाइएगा एटीपीएंस वाला, ठीक है। ये तो नॉर्मल सब बच्चे कर ही रहे हैं बेटा, आप एटीपीएंस हो, ठीक। चलिए वेरी नाइस। अब आपके पास फंक्शन आ गया 2 - 2x, अब तो आप इसे फोड़ दोगे आराम से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आंसर देख लेते हैं, कुछ बच्चों ने इतने में निकाल भी लिया, a -12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट एफ डबल बिंदी आर से आर बी डिफाइंड बाय, ओहो, देन द रेंज ऑफ एफ एक्स। देखो इसको करने के तरीके बहुत हैं। एक तरीका है आप इसको क्वाड्रेटिक से कर लो, ऊपर नीचे = y मान के डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी मैं बता दूंगा आपको। सेकंड इज आप इसमें AMGM लगा लो, अगर आपके पास इनपुट पॉजिटिव है तो, है ना। इस क्वेश्चन में तो पॉजिटिव नहीं है तो हमेशा नहीं लग पाएगा वो, ठीक। मेथड 3 है ग्राफ बना लो, ठीक है। तो अपन पहले क्वाड्रेटिक वाला तरीका कर लेते हैं, क्योंकि वो सेफ तरीका है, एकदम बढ़िया तरीका है वो, उसको हम लगा लेते हैं। x/1 + x² को आप y मान लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू y इंटू 1 + x², दैट मीन्स y x² - x + y = 0।
अब देखिए, अब आएगा मेन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आने वाली है। सर यहाँ तक तो पहुँच गए, अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। सर आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों करा? x इज टेकिंग रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज नहीं, रियल इनपुट्स ले रहा है वो, ठीक है। देखते हैं 1 माइनस 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर मैं समझ गया आपने क्या किया, ये तो मैं आराम से कर ही लूँगा, ये आपने वैसे भी सिखाई दिया था मुझे पहले ही, 2y + 1 एंड इतना वेवी कर्व मेथड हम सबको आता है, बट स्टिल मैं आपको याद दिला देता हूँ। वेवी कर्व मेथड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, जितने भी x हैं सबके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, y बिलोंग्स टू -½ से हाफ, ठीक है। आपका आंसर भी आ गया, आपने मैच कर लिया ऑप्शन ए। अब सर अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होती तो क्या करते? यही करते। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर होती तो भी यही करते। 3 सवाल होगा एक ही सवाल में, ठीक है। अब कोई कह रहा है सर इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ बेटा अभी कैलकुलस में महारत पार्ट 2 आएगा ना, वहां बनाएंगे। अभी क्योंकि डिफरेंशिएट करना सीखा नहीं है ना, एओडी सीखी नहीं है, एओडी सीखते ही बना देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अब नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर इसमें तो सिलेबस ही नहीं बचा, इसमें क्या रह गया है? छोटी छोटी सी प्रिंसिपल वैल्यूज रह गई हैं, कुछ रह ही नहीं गया है। तो बेटा उसमें से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, भी आपको पता पड़ जाएगा कैसे। लेट्स सी। पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिंपल क्वेश्चंस ऑन बेसिक प्रॉपर्टीज। सर बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज। जैसे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? -1 to 1। रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 क्लोज, ठीक है। तो वो याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अब समेशन ऑफ सीरीज, tan इनवर्स की सीरीज। अभी आज इसको फोड़ देंगे, क्रैक कर देंगे पूरी तरह। फिर साइन इनवर्स साइन एक्स वाली प्रॉपर्टी। सर ये प्रॉपर्टी मुझे हमेशा परेशान करती है, आज आप परेशान ही मत हो डिपेंड, आपके लिए आई हैव डन ऑल द ग्राउंड वर्क फॉर यू। फिर ये सबसे प्यारी प्रॉपर्टी, एकदम जिंदा दिल प्रॉपर्टी, वो होती है ना लाइफलाइन। लाइफलाइन है ये हमेशा बचा लेगी आपको, सिर्फ इसके पास चले जाना जब भी दिक्कत हो रही हो तो। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं इसके भी। tan इनवर्स, देखो सबसे पहली बात, tan इनवर्स के अंदर कुछ लिखा है बहुत गंदा सा। सेक इनवर्स के अंदर तो सर और भी गंदा सा लिखा हुआ है, कैसे करें? एक तो मेक इट अ हैबिट कि अगर सिंपल वैल्यूज हो चाहे टफ वैल्यूज भी हो, प्रॉपर्टी कम से कम याद रखना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपॉन 1 - xy। ओहो ची 1 सेक, बिल्कुल सुंदर सुंदर काम करेंगे आपकी तरह। ये हो गई। अब इसमें सिर्फ एक केस होता है बेटा कि आपका जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो अगर 0 से 1 के बीच में, देन इट इज फाइन। अगर वो 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर एक्स वाई जो है वो 0 से 1 के बीच में तो ठीक है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो पाई प्लस ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है, कैसे होती है, अभी कुछ नहीं। यहाँ देख लो ऊपर, यहाँ मिलेंगे सारे क्यों के भी जवाब। अभी कुछ नहीं मिलेगा, अभी फटाफट जी को, टाइम कम बचा है। और इससे भी ज़्यादा सदाबहार प्रॉपर्टी, इसे तो दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है। सिंपल, कुछ भी हो एक्स, कुछ भी हो वाई, मैं ऐसा ही रहूँगा सीधा सीधा हमेशा। बहुत सिंपल, बहुत ही क्रिस्पी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। tan इनवर्स 1 + √3। अब एक थोड़ा सा घबराया हुआ डरा हुआ बच्चा क्या कर रहा है, उसने देखा और छोड़ दिया। अरे बेटा प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, कॉमन ले लो ना। ये √3 + 1 लिखा है बेटा, नीचे से √3 कॉमन ले लो ना। देखो टाटा, देखो कितना मजा आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़े जाते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से देखा करो पहले। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। 8 + 4 √3 अपॉन 6 + 3 √3, वो भी सर सेक इनवर्स में, वो भी रूट के अंदर रूट। ओहो सर मैं क्या करूं, मैं छोड़ ही देता हूं क्वेश्चन। नहीं बेटा छोड़ेंगे क्यों, अभी आज तो रूट के अंदर रूट को भी फोड़ देंगे। अब देखिए रूट के अंदर जो रूट होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट समझो पहले आप क्या होता है। जैसे आपके पास रूट के अंदर रूट है ना, तो पक्की बात है वहाँ होल स्क्वायर बनेगा। बेटा क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। सर कैसे बनेगा वो देखते हैं। पहले आप इसको देखो,
सिर्फ फोकस इस पे करा करो 2ab वाली टर्म पे। सर किस पे? 2ab वाली टर्म पे। 8 प्लस आप इसे 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हो। सर लिख लिया। सर 2 स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 तो 7 होता है। आप बहुत स्मार्ट हो, मेरी तरह देखो, इसे आप ये लिख दो। सर मैं समझ गया क्या किया है आपने। बेटा जब समझ गए हो तो फटाफट से आंसर निकाल दो और कमेंट्स में लिख दो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। पहले रूट हटाना, फिर सेक इनवर्स में पुरानी ट्रिग्नोमेट्री यूज करना, सेक थीटा की मदद से टैन थीटा निकाल देना। चलो जल्दी करो जल्दी। वेट कर रहा हूं मैं आपका, जल्दी करिए। ओहो, कुछ बच्चे कमेंट्स में आंसर भी लिख रहे हैं, बिल्कुल फोड़ू बच्चे हो गए। लेट्स सी क्या आंसर है। सी, देखो कितना सुंदर आंसर आया है। पता नहीं, आप देखो, डरना नहीं, आप चीज को देखो, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कई बार बहुत इजी होते हैं, सिर्फ घुमा के दिए हुए होते हैं थोड़े से, कि आप परेशान हो जाओ। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। लेट a1 इज इक्वल टू 1, a2 a3 a4 डॉट 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 बी का ओह नसेक्टिव, ओह कॉन्सेक्यूटिव को देखो कैसी कॉमेडी हो रही है यहाँ। कोई बात नहीं, थोड़ी होनी चाहिए। tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस a1 a2 1 प्लस a2 a3 ऐसे कर करके जा रहा है। अब ये बेटा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 1। ठीक है, तो बेटा देखो tan इनवर्स में एक तो आपने प्रॉपर्टी सीखी थी वो वाली कि सर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, या tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है। ये वाली ज़्यादा काम आती है। क्यों? क्योंकि अब हम ऐसी मेहनत करके ना इसको ऐसा लिखेंगे और फिर टर्म्स कैंसिल आउट होनी स्टार्ट होंगी। लिख के दिखाएं? सर हम लिख देंगे। नहीं, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना इसको, तो थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर देता हूँ। सबसे पहला प्राइम फोकस होता है नीचे 1 बनाने पे। अभी आगे आएंगे 1-2 क्वेश्चन और ऐसे, वहां समझ जाओगे क्या समझाना चाह रहा हूँ। ऊपर 1 है सर, 1 थोड़ी है वो, a2 माइनस a1 है। सर हम समझ गए, हमें पूरी क्लैरिटी है सर इसकी कि ऊपर गया है नीचे गया है, इसमें कोई इशू ही नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, तो ये क्या बन गया सर? tan इनवर्स a2। सर ये तो मैंने फोड़ भी दिया, आप कमेंट्स में आंसर ही नहीं देख रहे हैं मेरा। प्यारे बच्चे, बाकियों को भी तो बताने दे। ठीक है, आप फोड़ू हो, बाकियों को भी फोड़ू बन लेने दो। कहाँ तक ले जा रहे हैं? 2022 तक ले जा रहे हैं, बस तो ले जाइए कहीं तक भी। यहाँ से कटनी स्टार्ट हुई, एक यहाँ बच जाएगी बेटे और एक यहाँ बच जाएगी, खत्म। फटाफट कमेंट्स में आंसर लिखो, कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले ये वाला 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये होना चाहिए। और फिर यहाँ पे होता है XY, जिसका हम क्रिएट क्या करते हैं यहाँ पे? डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करा और प्रॉपर्टी टूट गई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY रिवर्स में। ठीक है, चलो कुछ बच्चे कमेंट्स में आंसर भी लिख रहे हैं, चेक कर लेते हैं। AC। अब सर जेई मेंस में 2 ऑप्शन कैसे आंसर में आ गए? देखो जेई मेंस वालों से कई बार गलती पहले भी हो चुकी है, 2 ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन आपके अगर 2 आ जाएं तो एक ही टिक करना, क्योंकि 2 टिक करने का मतलब तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। आप A टिक करोगे तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स, C टिक करोगे तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा था ना मैं, ये और ये भी है, बड़ी वैल्यूज हैं छोटी वैल्यूज हैं, डोंट वरी, डरना नहीं है। ठीक है, फोड़ना है। ये देखो आ गई सीखने अपने आप। बोल रखा है ना, सारे क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे डिजाइन कर रखे हैं बेटा, बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन कर रखा है कि हर चैप्टर का आपको सारा माल मसाला मिल जाए। ठीक है, चलिए पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स 4/5 को देखो बिल्कुल आपके बच्चों की तरह काम करते हैं, 4, 5 और 3। सर दिस इज tan इनवर्स 3/4 and this is tan inverse 77/36 and this is plus sin inverse alpha by 17, राइट। अब बेटा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी की आपको प्रॉपर्टी पता है? हाँ सर पता है, लगाइए, मैं भी लगाता हूँ संग में, बिल्कुल आराम से करते हैं। a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, हुश हुश टाटा बाय बाय, थोड़ा सा कट गया ये, 108 माइनस 77 4 बेटा जल्दी बोलो कितना होता है? 70 4 280, 7 4 28, तो 308 फटाफट से आ गया। 4 इंटू 36 ये यहाँ बचा, और यहाँ पे क्या है? ये 48 प्लस 77 बेटा कैलकुलेट कर लें,
आपके लिए कर दे रहा हूँ, तो इतनी नीड नहीं पड़ती है मुझे ये सब करने की। 125, ठीक है, 125 यहाँ आ गया सर, और 12 इंटू 4 यहाँ आ गया। अब कट 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 चालू करो, देखो कैसे कटिंग होगी अब मजे से, ठीक है। बचा क्या इवेंचुअली, tan इनवर्स माइनस 200, ठीक है। बिल्कुल आराम से चलना है, ऐसे ही हौले हौले, तेज भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ एक 3 बच गया, इसे नहीं भूलेंगे, और नीचे सर बच गया 125। देखो फिर कट गए, 25 में 8 दफ़े, 25 में 5 दफ़े, ठीक है। क्या बच गया, tan इनवर्स माइनस, एक सेकंड ये देख लें ऊपर 8 था कि नीचे बेटा, माइनस 8/15, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी सीख लो, tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। ये हमें याद है, यही तो वो है जो छोटी छोटी आपको याद रख लेनी है अपने आप से। तो ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स अल्फा। तो ये आप ट्रायंगल बना लीजिए फिर से, वैसे अब आपको नीड नहीं है, ये 8 है बेटा, ये 15, तो दिस इज 17। इतनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको ऑलरेडी याद होंगी, बट याद मत करिए ये सब, आप सॉल्व कर लो, दैट इज बेटर, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें फीडेड रहनी चाहिए, फॉर्मूले फीडेड रहने चाहिए, चैप्टर्स के नोट्स फीडेड रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फीडेड रहने चाहिए। इसमें क्या है, 10 सेकंड में हो जाएगा बेटा, ये सब मत रटो, ये फालतू की चीज़ें, इनको मत रटो। 8/17, सो दैट मीन्स अल्फा आ गया प्यारे बच्चे आपका 8/17, ठीक है। अब अल्फा आ गया, आने दो। अब आते हैं काम की बात पे, सर साइन इनवर्स साइन एक्स, बड़ा डर लगता है इससे। बहुत सिंपल सी कहानी है, बस 2 चीज़ों में समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं। साइन इनवर्स साइन एक्स सिखा दूंगा मैं, और होमवर्क में आज सारी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको लोग कभी कभार इससे कंफ्यूज कर लेते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो इसका आंसर तो x आएगा, लेकिन x बिलोंग्स टू ओनली -1 से 1 क्लोज। क्यों सर, जैसे ही ये साइन इनवर्स x लिखा तो इसकी डोमेन तो ऑटोमेटिकली सर -1 से 1 हो गई ना। हाँ सर बिल्कुल हो गई। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा तब होता है जब ये महाशय -π/2 से π/2 होते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब सर इसके आगे हुआ तो क्या होगा, अभी परेशान मत हुआ करो, ठीक है। अब आप एक केस लो, किसी ने साइन इनवर्स साइन 3 पूछ लिया, किसी ने आपसे साइन इनवर्स साइन 7 पूछ लिया, और एक और बड़ी सी वैल्यू लेते हैं साइन इनवर्स साइन 21, ठीक है। 1 2 3, इन तीनों को ऐसा फोड़ेंगे ना अभी कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी आज क्लियर होने वाली है, गेम चेंज होने वाला है इन प्रॉपर्टीज के थ्रू, इनवर्स का तो पूरी तरह। सर 3 तो π/2 से बड़ा होता है, तो आप देखिए पहले तो इसका रूल लिख लेते हैं, ठीक है। रूल मैं आपके लिए लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे तो आंसर लिखने हैं ना। रीच द नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। 3 के पास सबसे पहला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कौन आता है, पाई खुद आता है सर, ठीक है। तो अब हम पाई के पास तो पहुंच गए, ये हमने मार्क कर लिया। अब आपको कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना है पाई और 3 को यूज करते हुए कि साइन थीटा ही रहे और काम भी चल जाए। तो हम इसको बेटा ऐसा लिखते हैं, अभी आप पूछोगे ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं सब बता देंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। सर दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर है 3 - π या π - 3, दैट इज कमिंग बिटवीन -π/2 टू π/2, आई एग्रीड, नो प्रॉब्लम। बट बेटा साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, साइन थीटा माइनस पाई में तो गड़बड़ हो जाएगी ना, माइनस साइन थीटा बन जाएगा। सर मैं अब पूरी प्रॉपर्टी समझ गया, ठीक है। तो अब देखो अब कैसे फटाफट से इनका आंसर निकालेंगे। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर रहे हैं 2π माइनस दिस या 7 - 2π 3π कुछ भी कर रहे हैं, इसमें पूरी कैलकुलेशन कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट से गड़बड़ हो जाती है। 7 के पास सर कौन 2π, सर आंसर लिखिए, हम बोल रहे हैं बेटे जल्दी बोलो, 7 - 2π। सर 7 - 2π क्यों होता है हम बताएंगे, आप सिर्फ सुनिएगा। माइनस बाहर निकालूंगा, साइन ऑफ 2π -7 बनेगा, साइन 2π - थीटा माइनस साइन थीटा होगा सर, प्लस आ जाएगा। परफेक्ट समझ गया मैं, फोड़ दी प्रॉपर्टी, समझ में आ गई बात। तो दिस इज द थिंग, आपको ऐसे ही कामली काम करो, शांति से, बिल्कुल आराम से, बजरंगबली का नाम लेते हुए, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब तो आप आराम से आंसर निकालिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। क्वेश्चन आपके पास है, आंसर निकालिए फटाफट।
कुछ बच्चे कमेंट्स में आंसर देना चाह रहे हैं, देखते हैं उनको आंसर दिखा देते हैं, परेशान हो रहे हैं वो कि सर जल्दी बता दीजिए, क्योंकि कंटेंट टू लेंथ रेशियो तो आपने इतना सुंदर रखा ही है ADP स्टार होने की वजह से, और उसमें आप इतनी तेज तेज करवा भी रहे हैं, तो बिल्कुल टाइम 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। ए आ गया आंसर बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो आ गई वही जो चाहिए थी। देखिए फर्स्ट टर्म सर आपने बोला था 1 बना दीजिएगा, बना दो 1 + 2। अगली क्या हो गई सर, tan इनवर्स 1/1 + 6। सर इतना सुंदर मज़ा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस किसका क्रिएट करना है सर? नीचे वालों के मल्टीप्लिकेशन का। सर ऑटोमेटिकली समझ गया हूँ ये लिखना है। फील आई बेटा आपको अपने से? बहुत सुंदर फील है ये। देखो ऐसे होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, लिखते जाओ काटते जाओ, फटाफट आंसर दो। बेटा वेट किसका कर रहे हो आप? जल्दी आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। फटाफट आंसर निकालो, क्योंकि हमारा सिंपल फंडा है, आपको ही सब कुछ खुद से करना है, बिकॉज यू हैव टू गिव द एग्जाम। हमें नहीं देना है बेटा, हम दे चुके, जेई क्लियर भी कर चुके। जल्दी से कर दो फटाफट से। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं कमेंट में, सर IIT बॉम्बे जाऊंगा, IIT दिल्ली जाऊंगा। जिस भी ड्रीम IIT में जाना है बेटा, उसका एक वंडरफुल सा ब्यूटीफुल सा पिक्चर निकाल लीजिए, एंड जहाँ भी पढ़ते हैं उस वॉल पे पेस्ट कर लीजिए, एंड जस्ट इमेजिन कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं, आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं तो आंसर दिखा देते हैं उन्हें। आंसर बेटा है B, विच इज़ 5/6। तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है, दिस आई नो, ये मुझे मालूम पड़ गया कि आपको क्लियर हो चुका है। बस प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, क्योंकि हम मार्क्स श्योर नहीं सर, इंश्योर कर रहे हैं। सर हमें पता है कैसे, आप सेशन के एंड में एग्जैक्ट रेप्लिका क्वेश्चंस भी लाते हैं, आज भी हैं, ठीक है। ये लास्ट थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सर मैं कई बार सोचता हूँ कि tan इनवर्स ये और cot इनवर्स में अलट पलट कर पाऊँगी नहीं, वो कब पूरा पलट जाएगा, कब पाई ऐड होगा, ये सब मुझे समझ में नहीं आता। आपको कुछ नहीं सोचना बेटा, आप सिर्फ सॉल्व कर दो बिना सोचे समझे, और जो वैल्यू आ रही है उसे इक्वेशन में पुट करके आराम से चेक कर लो। अगर आपको ज़्यादा नहीं रटना है मेरी तरह, तो कुछ कुछ रटो, सिलेक्टिव, फालतू का मत रटो। जैसे कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की बात करते हैं, जैसे cot इनवर्स 1/x है या cot इनवर्स x है, तो ये तो तब हो जाता है जब x > 0 है। अब जब बेचारे भैया x < 0 है, तो जब आप tan इनवर्स x की कहानी लिखना चाहते हो ना, ओह सॉरी यहाँ आता है, तो ये आपको ऐसा लिखना पड़ता है। क्यों सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि cot इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई। सर हमें इतना तो पता है। तो ये भैया तो 0 से, जैसे ही x 0 से नीचे हुआ -π/2 से 0 देंगे ना, प्यारे एटीपियन समझ गए। लेकिन हाँ, ये पाई प्लस ऐसे क्यों आया है, ये सब चाहिए तो आ जाओ फटाफट, मम्मी को बोल दो, मम्मी फटाफट रजिस्ट्रेशन करा दो जल्दी से, ठीक है। चलिए अब ये हमने सीख लिया। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? x > 1 लिखना नहीं है, मान लिया हमने तो सीधे सीधे। जैसे ही हमने माना, हुआ क्या बेटा, tan इनवर्स x + 1 प्लस cot इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर लिया, दिमाग में भी रखा, लिख भी लेंगे साइड में x > 1, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करने का समझ में भी आ जाएगा, लिखने की जरूरत भी क्यों नहीं थी। फिर भी लिख दिया है कि आप में से कोई बच्चा कल बोल देगा सर आपने लिखा नहीं, मैंने भी नहीं लिखा और पता नहीं ये हो गया वो हो गया। घबरा जाते हो ना आप, छोटे बच्चे हो। सर tan इनवर्स A + tan इनवर्स B की प्रॉपर्टी आपने सिखा दी, सर उसमें भी तो कंडीशन होती है, मत याद करना, इसके लिए क्यों करना है। देखो tan इनवर्स A + B अपॉन 1 - AB टाटा बाय बाय, दैट मीन्स 2x ओवर 2 - x² इज इक्वल टू 8/31। 2 से 2 कटा बेटा 4, 31x इज इक्वल टू 8 - 4x²। अब इसे आप सॉल्व करोगे मैं करूँ? चलो संग में करते हैं दोनों। 4x² - 8, सर 4 and 8 32, सर ये तो फटाफट फैक्टराइज हो जाएगी, तो बेटा कर दो जल्दी से आप भी मेरे साथ, मैं भी करता हूँ आप भी करो। प्लस 32x - x - 8 is 0, so which means 4x - 1 into x plus 8 equal to 0। क्या आंसर आया बेटा? एक तो 1/4 और एक -8। अब आ जाए यहाँ, दिमाग में था ना ये, अगर नहीं भी था तो 1/4 को बेटा यहाँ पुट करके देख लियो, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, दोनों रिजेक्ट, ठीक है। अब अगले केस पे आ जा, माइनस वाले पे, काम खत्म, फटाफट कमेंट्स में आंसर लिखिए जल्दी से।
ओह सॉरी, जल्दी से आंसर लिखिए बिकॉज आपको क्रक्स मिल गया है इसका, जल्दी जल्दी फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर यू। कुछ बच्चे बिल्कुल ही तेज थे, उनके हाथ वो है ना 3 इडियट्स में वायरस, दोनों हाथ चलते हैं, उनके दोनों हाथ चल रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं आंसर। देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एमओडी। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सर ये तो बहुत बड़ा है, बहुत डेंजरस है सर, इसमें क्वेश्चंस भी हमसे कम कम हो पाते हैं, ज़्यादा हो ही नहीं पाते हैं। आज आप देखिए सब कुछ हो जाएगा, जस्ट कंटिन्यू विद इट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट टॉपिक्स, ऑल फॉर्मूले। सर ये ऑल फॉर्मूले कौन से वाले हैं बेटा? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपको आता होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, वो बेसिक वाले सारे फॉर्मूले, प्लस थोड़े से टफर वाले, इंटीग्रल टैन एक्स, इंटीग्रल सेक एक्स, इंटीग्रल कोसेक एक्स, फिर अंडर रूट वाले इंटीग्रल्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Because the more you learn the formulas, you will get to the answers in a very very fast way. Okay. सेकेंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी कवर कर दिया है। थर्ड, सर ये क्या है? दिस इज कुटर पुटर, व्हेन आई टीच यू तब आपको समझ में आएगा इसका नाम कुटर पुटर क्यों है। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ नहीं है, ये बंसल सर का नाम दिया हुआ है इस चीज़ को, एंड इसे ऐसे ही पढ़ाते हैं सब पढ़ाने वाले। स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल्स, इसके लिए भी आपके लिए पूरा ग्राउंड वर्क होमवर्क इज डन। आप बस इसे देखिए, 10 से 15 मिनट में आप इंटीग्रेशन को क्रैक करने वाले हैं। ओके, नाउ देखिए फॉर्मूलाज में क्या करना है, ऑल बेसिक फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग tan x cot sec cosec रूट वाले फॉर्मूला एंड ऑल, सारे मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज अगेन मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने ईयर लॉन्ग में बहुत मेहनत की होगी, तो वहीं से अपनी नोट्स कॉपी से सारे फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x। सर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो याद हैं, लेकिन अप्लाई करने नहीं आते। देखो अभी सी, पहले स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, मज़ा आया? एक बार कमेंट में लिख दो सर मज़ा आ गया है देख के, पूरी मेहनत कर ली है, पूरी इंटीग्रेशन छाप दी यहाँ पे। अब देखना आप, गेम चेंज होने वाला है। आपके पास डी एक्स ओवर ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो बच्चे, या डी एक्स ओवर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, या ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स सी कॉस स्क्वायर एक्स हो, इन तीनों में से कोई सी भी फॉर्मेट हो आपके पास, दिस दिस और दिस, व्हाट डू यू हैव टू डू? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x इक्वल्स टू t। सर ऐसा क्यों हो रहा है? नाउ आई कैन रिलेट, बिकॉज न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स, समझ गए? एंड एंजॉय, जस्ट लाइक यूर एंजॉय एंड लव दिस सेशन, गॉट इट? ठीक है, अब पार हटा दी, तेज चलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन बनाने वाला, लेकिन हमसे ज़्यादा तेज नहीं चल पाएगा बिकॉज वी आर अमेजिंग। यहाँ क्या करेंगे? कन्वर्ट साइन एंड कॉस इनटू हाफ एंगल। साइन एक्स का फॉर्म, साइन 2x का फॉर्मूला आपको आता है 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो वही आप साइन एक्स पे भी अप्लाई कर लोगे। कॉस एक्स का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan x बाई 2 को टी पुट कर दीजिए। सर मैं समझ गया क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। वेरी नाइस, एंड देन अगेन यू विल एंड अप फोल्डिंग द क्वेश्चन विद सच अ ब्यूटीफुल लवली स्माइल। ओके, नाउ टाइप 3 में क्या होता है सर? ये थोड़ी सी टफ है, इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न इट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके चांसेस कम है मेंस में आने के, दिस कैन कम इन एडवांस। ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, पूरा पूरा सब कुछ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स प्लस सी, एल साइन एक्स प्लस एम कॉज एक्स प्लस एन, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो इसमें बच्चे आपको करना क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन। आप देखिए इन डिफ्रेंसिएशन से भी तो साइन और कॉस ही आएगा, कोई नई चीज़ तो आएगी नहीं, राइट सर? गॉट इट? अब ए बी सी निकाल लिया, देखो आप कितने फास्ट हो गए हो, कुछ और बताना नहीं पड़ रहा है। ए बी सी निकाल लिया, ये देखो ये मेहनत भी कर दी बच्चा, यहाँ तो ये कट जाएंगे है ना, यस सर कट जाएंगे। यहाँ क्या होगा, इसको आप टी पुट कर दोगे। सर ये वाला तो मैं फोड़ दूंगा, आपने अभी टाइप 2 में ही तो सिखाया है। तो बच्चे फटाफट से इंटीग्रेशन इज गोना बी क्रैक्ड इन 15-20 मिनट्स। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो क्लियर, राइट? अब इसके आगे वाली एक छुपी हुई फॉर्मेट है, सम टीचर्स टीच दिस थ्रू ओनली क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस के थ्रू तो सीखना ही है, क्वेश्चंस के थ्रू तो अप्लाई करना है ना, पहले समझे तो सही हो क्या रहा है। आपके पास न्यूमरेटर में कॉस प्लस साइन है या कॉस माइनस साइन है, और डिनोमिनेटर में ईदर यू हैव a प्लस माइनस 2 साइन 2x और a प्लस साइन 2x इन द अंडर रूट।
साइन 2x के दो फॉर्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं, क्योंकि आपको गॉड लेवल स्ट्रैटेजी मैथ्स में बता दिया था, फॉर्मूले याद कर लेना, उसके बिना इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। साइन 2x में क्या होगा, 1 माइनस कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले में। अब आपके पास ऊपर कॉस प्लस साइन है तो आप ये पुट कर लो, क्योंकि यहां से आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन, सॉरी 1 सेकेंड, यहां से जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास माइनस साइन माइनस कॉस आएगा बच्चे। देखो साइन प्लस कॉस विल बी इन डी टी, एक माइनस बाहर ले लोगे। सर समझ गए, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। बात समझ में आई क्या, क्लैरिटी है बच्चे पूरी तरह। अब देखो इस पे क्वेश्चन भी बता देता हूँ बढ़िया सा, जो आपको मे भी एग्जाम में आ जाए। लेट्स से कॉस ओवर 1 प्लस साइन 2x लिख दिया, ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कॉस। सर आपने तो कॉस प्लस साइन सिखाया, कॉस माइनस साइन सिखाया, ये कॉस कैसे होगा? तो बेटा आप अमेजिंग हो ना, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। सर मैं समझ गया आप क्या करने वाले हैं, आप ये लिख के दो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। सर आई गॉट इट, वेरी नाइस, बस यही चाहिए बेटा आपसे। बिल्कुल भागते चलो, हमारे जंग सब हो जाएगा। अब क्वेश्चन करें? यस सर, अब फोड़ देंगे उसे। चलो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, ये तो फोड़ ही दिया आपने। सर मैं इसे साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूं, और यहीं की यहीं देखो, यहीं साथ साथ ही इसे टी पुट कर दो। फास्ट काम करना है ना, पगलों जैसा काम नहीं करना है। ऊपर डी टी बना, सर ये तो साइन इनवर्स टी बाई 3 हो गया। टी की वैल्यू डालो, ए और बी कंपेयर करो, काम खत्म, आराम से काम हो जाएगा आपका। बात समझ में आई? इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जेई मेंस में। इट्स जस्ट यू टू आइडेंटिफाई देम एंड आंसर निकालो। कमेंट्स में जल्दी से आंसर लिखिए फटाफट। कुछ लोगों ने तो लिख भी दिया था क्वेश्चन देखते ही आंसर। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज सी, व्हिच मींस 1,3, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सर दौड़िए फटाफट, टाइम कम रह गया जेई मेंस में। टेढ़ा मेढ़ा परेशान करने वाला इंटीग्रल। सर एक तो ये पार इतनी गंदी, फिर ये दूसरी इतनी गंदी। घबराना नहीं है, सब आसानी से होता है। कुछ चीज़ें चमकनी चाहिए आपको ऑटोमेटिकली, वो भी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कम चमकेंगी। लेट मी जस्ट टीच यू कुटर पुटर इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस, उसके बाद इस पे वापस घर जाके आप अप्लाई करना इसको, ठीक है। देखिएगा अभी यहाँ क्या मैजिकल चीज़ होने वाली है। सर डिफरेंशिएशन मुझे आती है, मुझे ये पता है इसका डिफरेंशिएशन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। सर मैं समझ गया, आप इसे टी रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो बेटा जल्दी निकालो, आई एम वेटिंग फॉर यू। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। राइट दी आंसर इन कमेंट्स में, जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जल्दी से कर दो बच्चे। अच्छा कमेंट्स में कुछ लोग आंसर भी देख रहे हैं। चलो टाइम इज अप, लेट्स सी कि आंसर क्या है। सी इज द आंसर। बहुत बच्चों का आ भी चुका है, वेरी नाइस। तो थिंग इज आप, अच्छा चलो एक और वो दे दूं, इंटीग्रेशन का हिंट, क्रक्स दे दूं। कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, 99% हो जाएंगे। देखो 100% तो कुछ होता नहीं है। सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। बच्चा मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या करना है, उस सवाल से लड़ो जो श्योरली हो जाएगा 4 से 5 मिनट में। इसकी एक चीज बताओ प्यारी सी, इंटीग्रल एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, तो दैट मीन्स एफ एक्स विल बी इक्वल टू जी डैश एक्स, हाँ या ना? यस सर। ये चारों ऑप्शन डिफरेंशिएट कर लो, जो मैच होगा वो आंसर आ जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट क्रक्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखिए, इफ यू आर वेरी वेरी लकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बजरंग बली का हाथ आपके सर पे है, अगर एग्जाम वाले दिन ऑप्शन ए मिल गया तो सर 1 मिनट में हो गया, ऑप्शन बी मिला तो 2 मिनट में हो गया, ऑप्शन सी मिल गया तो 3 मिनट में हो गया, सी नहीं मिला तो भी तो 3 मिनट में ही हो गया प्यारे बच्चे। डी हो जाएगा ना फिर आंसर। बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज क्रैक्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। अगर फंडे नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, यू कैन डू इट दिस वे। चलिए आ गया वो कुटुर पुटुर। सर ये क्या है? ये जीएफ नहीं है, ध्यान से देख लो,
गर्लफ्रेंड नहीं है ये, दिस स्टैंड्स फॉर जनरल फॉर्मेट, वो नहीं है ये, ठीक है। चलो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन फिनिश। इसकी जनरल फॉर्मेट क्या होती है बच्चे, x ओवर एक्स रेज टू n प्लस 1। इसमें हम करते क्या है, ये x की पावर n को भी टेक इट आउटसाइड, ये बाहर आता है, तो आगे तो सर मुझे दिख ही गया आप क्या करने वाले हैं, इसको पुट करेंगे t एंड हम एंजॉय करेंगे स्माइल के साथ, ठीक है। फंडा समझ में आया, एक बार देख लीजिए, आराम से डाइजेस्ट कर लीजिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए। 99.99% इसकी फॉर्मेट एग्जैक्ट आती है ऐसी, कोई चेंज नहीं आया इसमें आज तक, ठीक है। 0.01% का चेंज सर कौन बताएगा, AOTS में जाओ मिल जाएगा, ठीक है। एंड पता है ना AOTS क्या है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, द ओनली टेस्ट सीरीज दैट गिव्स यू रियल फील ऑफ जेईई मेंस। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ बच्चों ने आंसर भी लिख दिया कमेंट्स में, वाओ निकाल, ओहो सॉरी 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 सॉरी, इंटीग्रल का साइन गलत जगह बन गया। देख रहे हो आप कितनी एक्साइटमेंट आपने मेरे अंदर क्रिएट कर दी है कि मुझे बिल्कुल मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। dx ओवर एक्स क्यूब इज देयर, सर x की पावर 6 बाहर निकालेंगे तो 2/3, दैट मीन्स x की पावर 4 बाहर आएगा। वेरी गुड सर, अब ये हो गया, अब आपको कुछ लिखना ही नहीं है आगे। क्या है सर, ये x की पावर 7 बन गया, 1/x की पावर 6 प्लस 1 को t डालेंगे एंड द क्वेश्चन विल बी क्रैक्ड। तो जल्दी से क्रैक करो एंड राइट द आंसर इन कमेंट्स, बिकॉज अब आप देख भी चुके हो, सीख भी चुके हो, अप्लाई भी करना स्टार्ट कर चुके हो, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है, नाउ देयर इज नो नीड कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं पूरा सॉल्व करते में, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर भी लिख दिया कमेंट्स में, वाओ बी, वेरी नाइस, अमेजिंग एटीपियंस, वेरी वेरी नाइस। चलिए देखते हैं और व्हाट एल्स कैन बी डन। वेरी गुड, 2 VVI इंटीग्रल्स, आई होप आप सबको याद होगा VVI स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपके नोट्स का एक एक शब्द है, उसमें से VVI यानी वेरी वेरी इंटेलिजेंट कौन होता है जिससे क्वेश्चन आता है एंड जो आपके फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसको पढ़ाया कैसे जाता है, हो ना हो कहीं ये वो ना हो, ठीक है। अब जब भी आपके पास e की पावर x आता है तो उसके संग अगर आपके पास फंक्शन अटैच्ड हैं, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो आप ऑटोमेटिकली कॉपी के इस फॉर्मेट वाली जगह पे पहुंच जाना चाहिए आपके दिमाग को, ठीक है। इसका आंसर ये कैसे आता है, क्यों आता है, कोई टाइम नहीं है अपने पास कि मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की पूरी सब्जेक्टिव थ्योरी से समझाऊं। ये आता है सर, ये अप्लाई कैसे करेंगे। e की पावर x तो बाहर पड़ा हुआ है, लेट इट बी, उसको पढ़े रहने दीजिए। आपको देखना क्या है, अंदर एक फंक्शन ढूंढिए पहले fx और फिर फट से उसकी डिफरेंशिएशन बना दीजिए आगे। वैसे बनी हुई होती है, थोड़ी सी छुपा के दे देते हैं कई बार, है ना। फिर अगली फॉर्मेट fx प्लस एक्स एफ डैश एक्स, अगर आपको एक फंक्शन दिख गया fx, उसके बगल में उसकी डिफरेंशिएशन, जैसे एग्जांपल ले लीजिए साइन x प्लस एक्स कॉज x लिख दिया, दिस इज fx, दिस इज x, दिस इज एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर x इंटू साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। अब कम्स द मेन थिंग, ये जेईई मेंस वालों को बड़ा पसंद आ रहा है आजकल, 2013 से, जब से जेईई मेंस आया है ना तब से पीछे पड़ गए हैं इसके। इसमें होता क्या है, यहाँ ये x की जगह ना gx कर देते हैं, ठीक है। अब gx लेट्स से x स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला टास्क क्या है, उसका डिफरेंशिएशन ढूंढिए, विच इज 2x, दिख जाएगा, सामने ही लिखा होगा, वो दिख गया। उसके बगल में कोई फंक्शन लिखा होगा, सर आगे तो हम समझ गए, सामने उसकी डिफरेंशिएशन होगी, बात खत्म, डन एंड डस्टेड। ये इसका आंसर आता है, ठीक है। क्लैरिटी है, आराम से तीनों को देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं इस साल भी। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सर दिस इज gx, इसका डिफरेंशिएशन, सर ये तो कितना सुंदर लिखा हुआ है, दिस इज fx, और ये सर आगे fx की डिफरेंशिएशन लिखी हुई है, यानी कि बच्चे f डैश x इज इक्वल टू sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x। सो सर दैट मीन्स fx इज, इसकी इंटीग्रेशन मुझे पता है sec x, इसकी भी पता है tan x प्लस c। नाउ इट इज आस्किंग विच इज अ पॉसिबल चॉइस। तो sec x प्लस tan x सर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे x tan x है क्रॉस, यहाँ पे माइनस है क्रॉस, यहाँ पे x यहाँ है क्रॉस, द आंसर वर्क्स आउट टू बी। अब आप देखिए, देखने में ऐसा लगेगा कि इतना डरावना क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा टर्म्स है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्पली पता है, आपके फिंगर टिप्स पे हैं, तो मैथ्स में कुछ है नहीं, ठीक है, वेरी गुड।
नाउ सी आगे क्या है सर, रिडक्शन फॉर्मूले इनसे तो सर देखते ही दूर हो जाते हैं हम। हो जाओ, मैं भी हो जाता हूँ एग्जाम टाइम में, मैं भी हो जाता हूँ, बट एक बार क्वेश्चन को पढ़ जरूर लो। देखिए यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, ये देखा और क्रॉस, नो ऐसा मत करो, ठीक है। दिस इज नॉट बैड, यू शुड नॉट जज एनीथिंग बाय 2-3 लाइन्स और समथिंग। आप पहले उसको ध्यान से देखो। I4 + I6 बेटा एक बार लिखो तो सही। सर ये तो देख के लग रहा है कि मैं इसे फोड़ दूंगा। फोड़ोगे बेटा, क्योंकि आप अमेजिंग एटीपियंस हो। देखो ये समझ के मैंने क्या किया है, डायरेक्टली कैसे लेगा। अरे सर ये फूट गया, ये हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। देखिए एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन बनाता है उनका फ्रेम ऑफ माइंड ये नहीं होता कि उन्हें आपसे क्वेश्चन नहीं करवाना है। वो जानबूझ के इतना तोड़ मरोड़ के देगा, वो आपकी स्मार्टनेस चेक कर रहा है। एंड आप तो ऑब्वियसली अमेजिंग हो, एटीपीएन हो तो स्मार्ट तो हो ही, राइट। क्रैक हो गया ये भी। चलो आंसर भी चेक कर लेते हैं। भी आ गया बच्चों का, वेरी नाइस। अब क्या होने वाला है सर, लीजिए अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस। सर हमें पता ही था ये आने वाला है। मैं थोड़ा सा इनको बेटे चला देता हूँ आपके लिए, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप फटाफट इन्हें देख लीजिएगा और इन्हें अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सर इसकी आंसर की कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम कम्युनिटी में विदिन 24 आवर्स चल जाती है, आप कम्युनिटी में जाके देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखते चलो फटाफट है ना, मैं बहुत जल्दी कर दूंगा इसे आगे। ओके इनवर्स भी कवर होना स्टार्ट हो गया सर हमारा, थैंक यू सो मच सर। हमारा फंक्शंस भी कवर होना स्टार्ट हो गया। इनवर्स तो सर फुल कवर हो गया। ये सर लिमिट्स भी आ गई, ओह सॉरी, थोड़ा सा अच्छे से देख लो आराम से। लिमिट्स भी आ गई सर, लिमिट्स। कंटिन्यूटी भी आ गई सर, कंटिन्यूटी में थोड़ा सा मॉड्यूलस भी आ गया सर। लेबनीज थ्योरम भी आ गई, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गई। इसको हटा देते हैं। ये आ गए ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के और बढ़िया क्वेश्चंस। 5 और तैयार हैं आपके लिए अभी से तुरंत, क्योंकि आपको पता है हम श्योर नहीं इंश्योर करते हैं मार्क्स। देखो कुटर पुटर की जनरल फॉर्मेट लिख दी है कि आपको एक बार याद आ जाए व्हाट इज टू बी डन इन दिस क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुटर पुटर का, ठीक है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन टू कम इन जेईई मेंस ईदर दिस शिफ्ट और द नेक्स्ट शिफ्ट अप्रैल वाली। ये किसी में भी आएगा, पक्का आएगा, थोड़ा डेटा बदल के बस, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस मिल गए बेटा, देख चुके, सीख चुके, अप्लाई कर चुके, है ना। फटाफट से टेलीग्राम कम्युनिटी में चले जाके आंसर देख लीजिएगा। जैसे ही आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।